राजस्थान बजट की श्रृंखला में हमारा ये चौथा वीडियो है। चलिए आज हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो राजस्थान बजट में इस बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घोषणा की थी कि गिग वर्कर वेलफेयर बोर्ड की स्थापना की जाएगी। पहली बात तो यह है, गिग वर्कर होते क्या है, आपको इस बात का नॉलेज होना चाहिए। गिग वर्कर वो होते हैं जो जैसे जोमेटो स्विगी जैसे प्लेटफॉर्म है, उनके माध्यम से लोग क्या करते हैं, सामग्री उपलब्ध करवाते हैं। ऐसे प्लेटफॉर्मों पर काम करने वाले व्यक्तियों को उनके लिए क्या कर रहे हैं, राजस्थान सरकार के द्वारा गिग वर्कर वेलफेयर बोर्ड की स्थापना की जाएगी। और इस बोर्ड के साथ साथ गिग वर्कर वेलफेयर एंड डेवलपमेंट फंड की स्थापना की जाएगी। यानी उन वर्करों को फंड उपलब्ध करवाया जाएगा जो गिग वर्कर फंड है, उनको 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ऐसे वर्कर जो स्विगी है, जो जोमेटो है, अपने ऐसे प्लेटफॉर्म देखेंगे, ऐसे प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले वर्करों को कहा जाता है गिग वर्कर, ठीक है ना। उनके लिए प्रावधान किया गया है, गिग वर्कर वेलफेयर बोर्ड की स्थापना की जाएगी, गिग वर्कर वेलफेयर डेवलपमेंट फंड की स्थापना की जाएगी। ये दोनों बातें याद रखनी है। गिग वर्कर फंड कितना है, 200 करोड़ रुपए, तो याद कर लेना, गिग वर्कर 200 करोड़ रुपए प्रावधान किया गया। अब आगे आता है मुख्यमंत्री चिरंजीव श्रमिक संबल योजना, बहुत इंपॉर्टेंट। इस बार ये बढ़िया योजना। इस योजना में क्या कहा गया है, वो व्यक्ति जो पंजीकृत हैं, श्रमिक हैं, स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जिनमें काम करने वाले जो परिवार के सदस्य 25 से 60 वर्ष की आयु के जो हैं, जो काम कर रहे हैं, वो अगर हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, जो काम करने वाले वो हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, तो उनको 7 दिन का 200 रुपए की प्रतिदिन के हिसाब से सरकार क्या करेगी, वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी याद रख लिया। श्रमिकों, स्ट्रीट वेंडर्स, पंजीकृत श्रमिक का कोई भी प्रयास, ये उम्र याद करना साथ में, 25 से 60 वर्ष का कोई भी सदस्य यदि हॉस्पिटलाइज हो जाता है परिवार का, तो ऐसे परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। कितने दिन के लिए, 7 दिन के लिए। प्रतिदिन कितने रुपए, 200 रुपए। तो ये पर्सन कई कोटेशन बन के आ सकता है। तो आपको अच्छी तरह इस पर्सन का मतलब कौन शामिल है, किस उम्र के शामिल है, कितने दिन की मजदूरी दी जाएगी और कितनी मजदूरी दी जाएगी, ये सभी पॉइंट्स आपके याद होने चाहिए। और इसमें वित्तीय प्रावधान 100 करोड़ रुपए का किया गया है, यह बात भी आप याद रख लेना। तो इसके साथ इंदिरा रसोई योजना की उपलब्धियों को देखते हुए इस बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा इसका विस्तारीकरण किया गया है। पिछली बार 1000 इंदिरा रसोई जो थी वो थी, इस बार इनकी बढ़ाकर 2000 कर दी गई है। पहले ये इंदिरा रसोई जो थी ना, वो क्या थी इंदिरा रसोई में, इसमें आपको 5 रुपए में नाश्ता और 8 रुपए में भरपेट भोजन मिलता है। शहरों में थी पिछली बार जो 1000 इंदिरा रसोई थी, इस बार इनका विस्तारीकरण करते हुए अब पहले संख्या बढ़ा दी, 1000 से बढ़ाकर 2000 कर दी। ये याद करना आंकड़ा आपको। अब ये शहरों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में भी अपनी सेवाएं देंगी, ये भाई आपको याद रखना है। इसमें वित्तीय प्रावधान 700 करोड़ रुपए का आएगा, ये आपको याद रखना है। तो चारों बातें आप याद करना, क्योंकि आजकल प्रश्न पूछे जाएंगे कि इस योजना में वित्तीय प्रावधान इतने रुपए का किया गया है। इसलिए थोड़ा थोड़ा सबके बारे में पढ़ते जाओ, ताकि आपके दिमाग में माइंड सेट हो जाए कि ये चीजें इस प्रकार की हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। ये जो बजट था इस बार सामाजिक और आर्थिक कल्याण वाला बजट था। सभी वर्गों को साधा गया था, जिसमें निम्न वर्गों का विशेष रूप से ध्यान रखा गया था। SC/ST कल्याण एवं उत्थान कोष का विस्तारीकरण किया गया। पहले ऐसे नहीं कि SC/ST कल्याण कोष पहले नहीं था, पहले था, लेकिन उसमें फंड कम था। उसको 200 करोड़ रुपए था पहले। SC उत्थान कल्याण कोष में भी 200 था और ST कल्याण कोष में भी 200 करोड़ रुपए था। लेकिन इस बार इसको बढ़ाकर 500 करोड़ रुपए का फंड बढ़ा दिया गया इसको। तो पूछ सकते हैं SC और ST कल्याण एवं उत्थान एवं कल्याण कोष में कितने वित्तीय प्रावधान किया गया है, तो आपका उत्तर आना चाहिए 500 करोड़ रुपए का। इसी प्रकार SC/ST के उत्थान के साथ OBC, MBC, EWS एंड अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को उनके कल्याण और उत्थान के लिए कोष गठित किया गया है। और उस कोष में कितने 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। OBC का 200, EWS का 200, MBC में 200, अल्पसंख्यक में 200, इस प्रकार से 800 करोड़ रुपए मान लो टोटल। तो अलग अलग आ जाए ना, तो 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
ठीक है। वाल्मीकि, वाल्मीकि कोष कौन है? जो सफाई कर्मी है उनके लिए। पहले से ऐसे नहीं है, पहले नहीं था, ये पहले भी था वाल्मीकि कोष। इसमें राशि बढ़ा दी है इस बार, वाल्मीकि कोष में राशि बढ़ा दी है, 20 करोड़ से बढ़ाकर 100 करोड़ रुपए कर दिए। तो वाल्मीकि कोष में वर्तमान में इस बजट में कितने रुपए करोड़ का प्रावधान किया गया है? 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है। सीधा प्रश्न, वन लाइनर क्वेश्चन आ सकता है इसमें। अब इसके बाद मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना, इंपॉर्टेंट योजना है दिव्यांगों के लिए। मैं कह रहा हूं समाज के हर वर्गों को साधा गया इस बार। महिला क्या है, दिव्यांग क्या है, विशेष योग्यजन क्या है, SC ST OBC EWC MSC MBC, सभी को इस बजट में ध्यान रखा गया है। तो मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना, इसमें 5000 स्कूटियों का वितरण किया जाएगा। कितनी स्कूटी दी जाएंगी? 5000 स्कूटी दी जाएंगी। याद कर लेना, कितनी स्कूटियों का वितरण किया जाएगा? 5000। साथ साथ में इतना स्कूटी का नहीं, दिव्यांगों के लिए उपकरण खरीदने के लिए पहले 10,000 रुपए देती थी वित्तीय प्रावधान, लेकिन अब 10,000 से बढ़ाकर इसकी राशि कितनी कर दी? 20,000 रुपए। अगर कोई मतलब उसके कान सुनाई नहीं दे रहा तो सुनने वाली मशीन के लिए पहले 10,000 रुपए तक की राशि का प्रावधान था, लेकिन इस बार इसको बढ़ाकर 20,000 रुपए कर दिया। ये भी कर दिया दिव्यांगों के लिए, ये दिव्यांगों के लिए ही है। इस प्रकार से कितने दिव्यांग लाभान्वित होंगे इस योजना में? ये तो 5,000 अलग है, इस योजना में 10 से 20 बढ़ाकर तो इसमें 50,000 दिव्यांगों को लाभान्वित किया जाएगा और वित्तीय प्रावधान 75 करोड़ रुपए। ठीक है। अब आगे दिव्यांगों के लिए महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। कहां? जोधपुर में। बस जोधपुर, ये इंपॉर्टेंट तरीके से याद कर लेना आप। महात्मा गांधी दिव्यांग यूनिवर्सिटी कहां स्थापित की जाएगी? ये जोधपुर में स्थापित की जाएगी। किसकी तर्ज पर? बाबा आमटे विश्वविद्यालय जयपुर की तर्ज पर। किसने पूछा था बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय कहां है? तो आपको उत्तर चाहिए जयपुर। और इसकी तर्ज के ऊपर राजस्थान में कहां स्थापित किया जा रहा है? महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय कहां स्थापित किया जा रहा है? जोधपुर में। IM शक्ति इंदिरा महिला शक्ति कोष, आपको पता होगा IM शक्ति भी पूछा गया है, इसका नाम यह इंदिरा महिला शक्ति कोष। इसमें जो उड़ान योजना है, इंदिरा गांधी मातृत्व योजना है ना, इनके माध्यम से इसमें फंड बनाया गया है और महिलाओं को अब की बार इस योजना में एक चीज और शामिल कर दी है, महिला स्वयं सहायता समूह को 1 लाख रुपए का ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा IM शक्ति योजना के तहत। यह भी आपको याद करना है। इसी बजट में घोषणा किया गया माओवाड़ी केंद्र स्थापित किए जाएंगे। कितने माओवाड़ी केंद्र कितने स्थापित किए जाएंगे? 250 केंद्र स्थापित। किन क्षेत्रों में? जनजातीय क्षेत्रों में। क्यों? शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। तो तीनों पॉइंट आप अच्छी तरह याद कर लेना। अब लास्ट है, इंदिरा गांधी वोमेन वर्किंग हॉस्टल खोले जाएंगे। मतलब जो शहरों में काम करने वाली महिलाएं हैं उनके लिए, मतलब वो लोग हॉस्टलों में भी रहकर अपना काम तरीका चला सकती हैं। तो संभाग मुख्यालय पर 100 महिलाओं के लिए हॉस्टल खोले जाएंगे और जिला मुख्यालय पर 50 महिलाओं के लिए हॉस्टल खोले जाएंगे। इसका वित्तीय प्रावधान 75 करोड़ रुपए है। तो आज राजस्थान बजट में इतना ही। इसी श्रृंखला में हम कल पार्ट 4 5 पढ़ेंगे। चलिए, सभी को धन्यवाद।